हेलो दोस्तों। तो इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं बिहार SCRT हिस्ट्री का चैप्टर 1 जो कि है भूगोलिक खोजें। अगर आप क्लास 9 और 10 का हिस्ट्री बिहार SCRT का पढ़ लेते हैं तो इससे आपको BPSC टीचर क्लास 6 to 8 और 9 10 में बहुत मदद मिलती है और वर्ल्ड हिस्ट्री का पोर्शन आपका पूरा हो जाता है। ये आपको अगर आप 3.0 का री एग्ज़ाम देने वाले हैं या फिर 4.0 का तैयारी कर रहे हैं तो ये बहुत ही हेल्पफुल रहने वाला है। और मैं 9-10 के हिस्ट्री के जो SCRT का चैप्टर्स है उन सभी का 1 पेज नोट्स आपको बना कर दूंगा और वही आप देख लेंगे तो आपका सारा रिवीजन वर्ल्ड हिस्ट्री के लिए आपको सोचना नहीं पड़ेगा। आप देख सकते हैं मैंने टोटल चैप्टर 1 का भूगोलिक खोजों का 11 पॉइंट आपका लिखा है। इसी तरह हर चैप्टर का मैं 1 पेज नोट्स आपको बोर्ड पर लिखवा दूंगा, उसको आपको बस पढ़ना होगा और आपका वर्ल्ड हिस्ट्री कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो भूगोलिक खोजों में सबसे पहले पूछा जाता है कि भूगोलिक खोजें सबसे पहले किसने शुरू किया था, तो वो शुरू किया था आपका स्पेन और पुर्तगाल ने। पुर्तगाल ने और स्पेन ने सबसे पहले दूसरे देशों की खोज करना शुरू किया था और अटलांटिक महासागर में अपने जहाज उतारे थे। यहाँ पर एक और नाम आता है दूसरे पॉइंट में, मार्को पोलो। मार्को पोलो कौन था, तो मार्को पोलो एक दूसरे देश में घूमने वाले पहले बहुत से लोग होते थे। आपने हिस्ट्री अगर पढ़ा है तो हिस्ट्री में बहुत सारे आपको नाम भी आते होंगे, उसी में से एक था मार्को पोलो। मार्को पोलो ने अपनी यात्रा वृत्तांत में विजयनगर साम्राज्य और चीन के कुबलाई खां के साम्राज्य का वैभव की चर्चा की थी, जिसके बारे में यूरोप वासियों ने बहुत पढ़ा था और बहुत सुना था। एक जगह है कुस्तुनतुनिया। कुस्तुनतुनिया से व्यापार होता था यूरोप और एशिया के बीच, यानी कि एशिया के जो लोग थे वो पूरब से यानी कि भारत से और पूरब के और जो देश से वहाँ से सामान लाते थे कुस्तुनतुनिया, और वहाँ से यूरोप उसको खरीद लेता था। तो कुस्तुनतुनिया वो जगह था जहाँ से दोनों लोग एक दूसरे से एशिया और यूरोप के बीच मध्य व्यापार होता था। उसके बाद क्या हुआ कि 1453 में कुस्तुनतुनिया पर तुर्की का आधिपत्य हो गया, यानी कि कब्जा हो गया। उसके बाद यूरोप वालों का व्यापार एकदम से बंद हो गया। तो यूरोप ने क्या किया कि व्यापार के लिए वो नए नए जगह खोजने लगा। वो सोचा कि कैसे हम दूसरे देशों तक आसानी से यानी कि भूमि से ना होकर समुद्र यात्रा से कैसे हम लोग पहुँच सकते हैं, क्योंकि अगर आप एशिया पहुंचना चाहते हैं भूमि से तब आपको तुर्की और अरब से होकर जाना होता था, जिस पर अरब और तुर्की का कब्जा था और वो यूरोप से बहुत सारे टैक्स वसूलते थे। इसलिए यूरोप नए नए देशों की खोज करना शुरू कर दिया था। 1453 में तुर्की के कुस्तुनतुनिया पर आधिपत्य होने के बाद तो यूरोप वालों ने मार्को पोलो की यात्रा वृत्तांत में पढ़ा था कि भारत जो है एक बहुत समृद्ध देश है और वहाँ के लोग बहुत रिच होते हैं, वहाँ बहुत सारे सामानें होती हैं और भारत को उस समय सोने की चिड़िया भी कहा जाता था। तो इसलिए वो लोग भारत की खोज समुद्र की यात्रा से शुरू कर दिए थे। यहाँ पर अगला आता है कंपास। तो कंपास के द्वारा क्या होता है कि आप समुद्र में दिशा का पता लगा सकते कंपास के द्वारा। तो कंपास की जानकारी यूरोप को किससे हुई थी, ये क्वेश्चन आता है। तो अरबों से यूरोप वासियों ने अरबों से कंपास का यूज करना सीखा था। उसके बाद पुर्तगालियों ने एक जहाज बनाया था केरावल जिसका नाम है। वो हल्के और तेज जहाज थे, जो समुद्र में बहुत हल्के होते थे और तेज गति से चल सकते थे। ये किसने बनाया था, पुर्तगालियों ने बनाया था। ठीक है, जब यूरोपवासी समुद्र के द्वारा दूसरे देशों की खोज करने लगे तो एक सबसे बड़ी उन लोगों को कामयाबी मिली थी जिसमें बार्थोलोमियो डियाज को मिली थी। बार्थोलोमियो डियाज 1488 में 1488 में उत्तम आशा अंतरिक्ष जिसको केप ऑफ गुड होप्स कहते हैं, दक्षिण अफ्रीका का ये दक्षिणतम बिंदु है, दक्षिण अफ्रीका का दक्षिणतम बिंदु है। वहाँ तक उसको पहुँचने में समुद्र के द्वारा बार्थोलोमियो डियाज 1488 में वहाँ तक पहुँच गया था। ठीक है, इसके बाद एक नेम आता है क्रिस्टोफर कोलंबस। क्रिस्टोफर कोलंबस 1492 में अमेरिका की खोज की थी, लेकिन क्रिस्टोफर कोलंबस खोजने किसको निकला था, भारत को खोजने निकला था। लेकिन वो रास्ता भटक गया और वो कहाँ पहुँच गया, अमेरिका पहुँच गया। अमेरिका के बारे में उस समय कोई नहीं जानता था। तो जब
वो अमेरिका पहुंचा तो उसको लगा कि उसने इंडिया को खोज लिया, लेकिन जैसे जैसे वो अंदर पहुंचा तो उसको लगा कि नहीं, ये इंडिया नहीं है। इसलिए उसने, चूंकि वो इंडिया को खोजने निकला था, तो वहाँ के लोगों को उसने बोला रेड इंडियंस, ठीक है। और अमेरिका को नई दुनिया बोला गया, क्योंकि उस समय तक अमेरिका के बारे में, अमेरिका के भूखंड के बारे में कोई नहीं जानता था, इसलिए इसको एक नई दुनिया बोला गया। और बाद में क्रिस्टोफर कोलंबस ने तो अमेरिका को खोज लिया था, वो वापस आ गया क्योंकि वो भारत को खोजना चाहता था, और उसके हाथ में क्या लगा, अमेरिका, तो वो निराश होकर वापस लौट गया था। उसके बाद अमेरिगो वेस्पुची ने अमेरिका को पूरी अच्छे से खोजा था, ठीक है। और इसलिए अमेरिगो वेस्पुची के नाम पर ही उस जगह का नाम अमेरिका पड़ गया था, ठीक है। उसके बाद 1492 के बाद 1498 में वास्को डी गामा ने भारत को खोजने में कामयाबी हासिल कर ली थी। 1498 में वास्को डी गामा ने भारत को खोज लिया था, और वो कहाँ पहुंचा था, मालाबार तट पर, जो कि केरल के कालीकट तक वो पहुंच गया था। मालाबार तट यानी केरल के कालीकट के राजा थे, राजा जमोरिन ने वास्को डी गामा का बहुत अच्छे से स्वागत किया था, और उसके बाद उसका बहुत स्वागत हुआ, और वो पूरे जहाज भरकर यहाँ से मसाले ले गया था और यूरोप बेचा था, जिससे उसको बहुत सारे फायदा हुआ था। उसके बाद तो भारत बहुत सारे विदेशी आए, डच आए, फ्रांसीसी आए, इंग्लैंड वाले आए, ये सारे लोग सबसे पहले वास्को डी गामा कहाँ का था, तो ये पुर्तगाल का था। वास्को डी गामा कहाँ तक का था, पुर्तगाल का था, ठीक है। ये पूछा जाता है क्वेश्चन कि वास्को डी गामा कहाँ का था, पुर्तगाल का था। सबसे पहले यही भारत आया था, इसके बाद ही और सभी देश जो है वो भारत से व्यापार करने आना शुरू हो गया था। तो सबसे पहले जो आया था वो वास्को डी गामा ही आया था, और यही था दोस्तों जिसकी वजह से हमारा देश गुलाम हुआ था। यही सबसे पहले आया था। अगर ये कहीं मिल जाए ना तो इसको बहुत ढूंढ के पीटा जाएगा। इसके वजह से हम लोग का जो देश है वो 200 सालों तक गुलाम रहा, ठीक है। इसकी मदद की थी भारत को पहुंचने के लिए एक भारत का ही व्यापारी था, अब्दुल मजीद जो कि भारत का व्यापारी था, वो पहुंचा था दक्षिण अफ्रीका का दक्षिणतम बिंदु, जो कि उत्तम आशा अंतरिक्ष है, केप ऑफ गुड होप्स, वो वहाँ पहुंचा था। और भारत की खोज में वास्को डी गामा भी यहाँ तक पहुंच चुका था। तो उसकी भेंट हुई वहाँ पर अब्दुल मजीद से। अब्दुल मजीद ने ही बताया था कि आप यहाँ से सीधे जहाज़ लेकर जाएंगे तो आप भारत तक पहुँच जाएंगे। तो अब्दुल मजीद के बताए हुए यानी अब्दुल मजीद की सहायता से ही वास्को डी गामा भारत की खोज कर पाया था, ठीक है। इसके बाद आता है मैगलन ने जहाज से यानी समुद्र के द्वारा पूरी दुनिया का चक्कर लगाया। 1519 में वो शुरू किया था। 1519 में समुद्र के द्वारा वो चक्कर लगाना शुरू कर दिया था और पूरी दुनिया का चक्कर लगाया था। और उसने बताया था कि सारी दुनिया के जो समुद्र है वो एक दूसरे से जुड़े हुए थे। ये किसने बताया था? मैगलन ने बताया था। 1519 में ये शुरू किया था अपनी यात्रा। इसके बाद कैप्टन कुक ने ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के द्वीपों को खोजा था। अब दो और नाम आते हैं, हेनरी द नेविगेटर और इसाबेल। हेनरी द नेविगेटर पुर्तगाल का राजा था और इसाबेल स्पेन की रानी थी। इन दोनों ने ही अपने अपने देश के नायकों की मदद की थी ताकि वो समुद्र के द्वारा दूसरे देश को खोज सके और व्यापार को बढ़ा सके। ठीक है, तो होप आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा और सारे पॉइंट मैंने क्लियर लिखे हैं, पॉइंट टू पॉइंट लिखे हैं, आपको अच्छे से समझ में आएगा। अगर यही पॉइंट अगर आप याद कर लेते हैं तो चैप्टर 1 आपका, इससे बाहर कोई भी क्वेश्चन आपको आज तक किताबों में देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है, इसी तरह हर चैप्टर का मैं 1 पेज नोट्स आपके सामने लेकर आता रहूँगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को शेयर भी करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।